सबसे पहले आम लोगों की राहत की खबर लेकर हम आए हैं। आज से पेट्रोल 2 रुपए सस्ता हो गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पेट्रोल भरवाने जब आप जाएंगे और काफी अरसे बाद तो हमेशा बढ़ा हुआ खबरें आती थी कि बढ़ गई हैं कीमतें, लेकिन आज आधी रात 12 बजे से जब आप पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो 2 रुपए कम आपको देने पड़ेंगे। दिल्ली में बल्कि ज्यादा फायदा हुआ है, 2 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता हो गया है। मुंबई में और ज्यादा फायदा, 2 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ है। तेल कंपनियों की एक बड़ी राहत है। और कोलकाता में 2.5 रुपए यानी कि 2 रुपए 50 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर सस्ता हो गया ही। एक काफी बड़ी राहत उन लोगों को जो पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। और चेन्नई में भी यही है, 2 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ है, यानी कि 2 रुपए 40 पैसे दिल्ली में और उसके बाद तमाम जगह पर अलग अलग शहरों में पेट्रोल सस्ता हुआ है। बड़ी राहत। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे थे और जनता की कमर टूट रही थी। और न सिर्फ पेट्रोल के दाम बढ़ने से अपने निजी वाहनों को चलाना मुश्किल हो रहा था, बल्कि उसकी वजह से कई तरह की और भी चीजें जो हैं वो महंगी हो रही थी। लेकिन बहुत दिन बाद ये राहत की खबर आई है। पेट्रोल कंपनियों ने बड़ा फैसला लिया है और सरकार भी राहत महसूस यहां पर कर रही होगी। देखिए, दिल्ली में पहले यानी कि इस वक्त अभी आपको 70 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल 1 लीटर मिलता है। अब आपको आज रात 12 बजे से 68 रुपए 34 पैसे देने होंगे और यही हाल कोलकाता का है। 78 रुपए 34 पैसे अभी तक, रात 12 बजे के बाद से 75 रुपए 84 पैसे। मुंबई में 77 रुपए 66 पैसे अभी देते हैं आप 1 लीटर के लिए। अब मुंबई में आपको 75 रुपए 14 पैसे देने होंगे। और चेन्नई में आज आधी रात यानी कि 12 बजे से आपको 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर में पेट्रोल मिलेगा, जो कि अभी तक आपको मिल रहा था 73 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर। और आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सरकार ने राहत की सांस ली होगी कि जनता का कुछ गुस्सा तो महंगाई की वजह से उस पर बहुत ज्यादा पड़ रहा था वो कम होगा, और तेल कंपनियों के दाम कम करने की वजह क्या है मनोज? देखिए सही, तेल कंपनियों ने जो वजह बताई है पेट्रोल के दाम करने की, वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल के दाम लगातार कम हुए हैं। तेल कंपनियों के मुताबिक पिछले फोर्टनाइट यानी पिछले पखवाड़े में जब उन्होंने रिव्यू किया था प्राइसेस का, उस समय जो दाम थे वो $112 प्रति बैरल के स्तर पर थे और वो घटकर अब $107 प्रति बैरल के स्तर पर आ गए। तो कुल मिलाकर ये जो कमी आई है दामों में वो वही उसी के चलते ये तेल कंपनियों के पास ये गुंजाइश बनी कि वो दाम 2 रुपए प्रति लीटर घटा सके। और ये 2 रुपए प्रति लीटर में वैट शामिल नहीं है। अगर वैट का कंपोनेंट भी इसमें जोड़ दिया जाए तो दिल्ली में करीब 2 रुपए 40 पैसे सस्ता हो जाता है पेट्रोल, यानी 2 रुपए से ज्यादा की राहत आम आदमी को पूरे भारत में मिली है। तो ये कुल मिला के आम आदमी के लिए और साथ ही साथ सरकार के लिए भी काफी राहत की बात है, क्योंकि उसे घेरा जा रहा था इस मुद्दे पर और जाहिर तौर पर इस उपलब्धि के तौर पर गिना सकते हैं अब। बिल्कुल मनोज, क्या हम तेल कंपनियों की तरफ से ये पेट्रोल के दाम जो कम किए गए हैं इसका थोड़ा बहुत क्रेडिट सरकार को दे सकते हैं कि क्या तेल कंपनियों पर कहीं ना कहीं सरकार का दबाव था जिसकी वजह से दाम कम किए, वरना वो शायद नहीं करती? मनोज, देखिए, कुछ हद तक ये बात कही जा सकती है, क्योंकि संसद सत्र में है फिलहाल और इस समय दामों को कम करना एक साफ संकेत दे रहा है। कहीं ना कहीं इस फैक्टर को जरूर कंसिडर किया गया है और विपक्षी दल काफी समय से सरकार को लगातार इस बात को लेकर घेर रहे थे, आलोचना कर रहे थे सरकार की। तो जाहिर तौर पर जिस समय संसद सत्र में चल रही है, बजट सत्र इस समय संसद का चल रहा है, उस समय सरकार नहीं चाहती थी कि कोई इस तरह का सिग्नल जाए और एक बार फिर विपक्षी दल उसे घेर पाए। तो जाहिर तौर पर इसका पूरा योगदान है। बिल्कुल मनोज, एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि अरसे बाद ये वो दिन आया है जब ये सुनने को मिल रहा है कि पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, कीमतें कम हुई हैं। वरना हमेशा मनोज ये होता था कि दाम बढ़े हैं, लेकिन ये जो ट्रेंड है कच्चे तेलों के दामों में जो कमी आई है, क्या आने वाले वक्त में हम इसमें और गिरावट की संभावना है, और गिरावट देख सकते हैं मनोज? देखिए, अगर पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड्स की बात करें तो फिलहाल जिस स्तर पर आकर कच्चा तेल रुक गया है वो करीब $106-107 के आसपास का स्तर है।
और पिछले कई दिनों से लगातार इसी स्तर के आसपास कच्चे तेल की ट्रेडिंग दुनिया भर के बाजारों में हो रही है। तो अभी इसको देखते हुए तो नहीं लगता कि जल्द ही और ज्यादा कम होने की संभावना है दाम, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में इससे कम कच्चे तेल के दाम जाकर स्थिर होते हैं तो जाहिर तौर पर तेल कंपनियों के पास गुंजाइश बनेगी कि वो तेल के दाम और कम कर सकें। मनोज, तेल के दाम कम हुए, पेट्रोल के राहत की बात है, क्या डीजल की कीमतों पर कहीं कोई असर, कोई गुंजाइश या कोई उम्मीद कम होने की? मनोज देखिए, वैसे तो सरकार डीजल के बारे में घोषणा कर चुकी है कि हर महीने वो डीजल के दाम बढ़ाएंगे। तेल कंपनियों को कहा गया है कि हर महीने वो कम से कम 40 से 50 पैसे प्रति लीटर दाम जरूर बढ़ाएं, ताकि जो अंडर रिकवरी यानी घाटा तेल कंपनियों का चल रहा है डीजल और केरोसिन और एलपीजी की बिक्री पर, उस पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सके, क्योंकि लगभग 60% जो घाटा है तेल कंपनियों का कहना है कि वो डीजल की बिक्री के चलते उन्हें होता है। तो लेकिन इस बार शायद बजट का जो सत्र चल रहा है संसद का, उसके चलते सरकार इस तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, किसी तरह की का चांस नहीं देना चाहती थी विपक्षी दलों को कि वो उसे संसद में इस मुद्दे को लेकर घेरे। बहुत धन्यवाद मनोज, आपका। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बड़ी राहत की बात, पेट्रोल के दाम लगभग ₹2.5 कम हो गए हैं। दिल्ली में ₹2.40 प्रति लीटर। अब आप दिल्ली में अगर पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो आपको ₹68.34 देने पड़ेंगे, जो अभी तक आप देते हैं ₹70.74। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के भाव भी हम आपको बता रहे हैं। और ₹78.34 अभी आप कोलकाता में देते हैं। रात 12 बजे के बाद ₹75.84 आप देंगे। ₹77.66 मुंबई में अदा करने पड़ते हैं। ₹75.14 आज मध्य रात्रि के बाद आपको मुंबई में पेट्रोल मिलेगा। और चेन्नई में ₹73.95 प्रति लीटर पेट्रोल अभी मिलता है, लेकिन आज रात 12 बजे के बाद या कल आप पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो ₹71.41 प्रति लीटर। लखनऊ में अब ₹74.21 प्रति लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा। जयपुर में ये ₹72.12 हो गया, जो कि पहले ₹74.15 प्रति लीटर मिला करता था। भोपाल में अब आपको ₹73.26 प्रति लीटर देने होंगे। इसी तरह चंडीगढ़, देहरादून और रायपुर, रांची में भी भाव कम हुए हैं। ₹69.71 चंडीगढ़ में पेट्रोल, जबकि अभी रांची में देखा जाए तो ये दाम ₹16 प्रति लीटर देते हैं। अब यहां पर अब आपको देने होंगे लगभग ₹67.70 के लगभग। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के लगातार दाम हम आपको दिखा ही रहे हैं। तो एक बड़ी राहत यहां पर, और साथ साथ सरकार के लिए भी। अजय बंसल जी, महासचिव ऑयल एसोसिएशन के इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बंसल साहब, ये जो दाम कम हुए, लोगों ने राहत की सांस ली है, आपकी प्रतिक्रिया, क्या ये दाम जायज हैं और कम? आपने किस तरह से ये दाम कम हुए हैं और क्या आगे और उम्मीद करें हम? अजय जी। ऐसा है, मेरे अपने विचार से अभी दाम और कम होने हैं, क्योंकि जो सरकार की नीति है और सरकार का विचार है, जो डीजल और पेट्रोल के अंदर जितना बड़ा गैप आ गया है, उस गैप को कम कर उस गैप को 5 या 6 रुपए, जिसका कि अभी इंटरनेशनली डीजल जो है पेट्रोल से भी महंगा होता है जी, वो उस स्तर पर लाना चाहती है, ताकि जो पॉल्यूशन है और हमारा जो इकोनॉमी है उस हिसाब से उसको चला सके। तो मेरे हिसाब से अजय जी, सरकार लाना चाहती है, आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया, क्या ये सरकार के वश में है या तेल कंपनियां कच्चे तेल के जो दाम कम हुए हैं उसके बाद इस तरह का फैसला ले पाई हैं? अजय जी, जो कच्चे तेल के दाम है वो इंटरनेशनली अभी थोड़े दिनों पहले कुछ स्टेबल हुए हैं, $111 के आसपास वो चल रहा है जी। तो उसका ही नतीजा है कि आज जो है वो दाम कम किए हैं तेल कंपनियों ने। अब उम्मीद ये की जा रही है कि अगर थोड़ा इसमें टैक्स की भी राहत दी जाए तो वो पेट्रोल जो आज बेस प्राइस जो मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑल इंडिया में 60 रुपए के आसपास रहना चाहिए, और डीजल जो है वो करीबन 50 रुपए आना चाहिए, तभी 52-53 रुपए आना चाहिए, तभी वो एक कहीं पर एक अच्छी स्टेबल स्थिति दोनों तेल की बनेगी और अजय जी मिलेगी। अजय जी, बड़ी राहत की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, टैक्स की बात कर रहे हैं। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता ने भी यहाँ पर वैट का जिक्र किया था। बहुत धन्यवाद आपका अजय बंसल जी, ऑयल एसोसिएशन के पास हमारे साथ थे। और अजय जी का कहना है कि ये दाम अभी तो और कम होने चाहिए और कम होंगे।